Chalo, let's start with the dihybrid cross, right, which Mendel did for checking inheritance, variation, genetics, heredity, right? तो उन्होंने क्या किया, dihybrid cross, like in monohybrid cross he took one character. Here he took two characters. That means basically four traits, right? Now what did he took? He took uh, पहले तो प्योर ब्रेड ही लेंगे वो, ठीक है। तो नाउ ही टुक फर्स्ट हाइट ऑफ द प्लांट, जो ऑलरेडी उन्होंने मोनोहाइब्रिड में भी लिया था, एंड ही हैड टू ट्रेट्स, टॉल एंड शॉर्ट, फॉर विच वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड द एलील्स, राइट, है ना, ये बना लिए थे हमने, ठीक है। देन ही टुक द शेप ऑफ द सीड, शेप ऑफ सीड विच वॉज राउंड। तो अब मेजरली पी में उनको राउंड सीड्स दिखे थे, तो उन्होंने उसको डोमिनेंट माना, और फिर उन्हें दूसरी तरह के जो कम तरह के सीड्स दिखे वो थे रिंकल्ड, फिर उन्होंने उसको ये सिंबल दिया, लाइक right, just to study, है ना। Now so this was the this is he took for his experiment. Now what he did was, naturally first parent one were प्योर ब्रेड होमोजाइगस पेरेंट्स। तो आपके पास दो कैरेक्टर चार ट्रेट हैं, तो चार अलील्स हमारे पास होंगे पर पेरेंट, है ना, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इनके जरा गैमीट्स बनाएं, थोड़े से ज्यादा गैमीट्स बनेंगे। क्यों बनेंगे ये मैं बताती हूँ। देखो जी, इसके बनेंगे हमारे कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर, चार बनेंगे ना। अच्छा, और टी आर क्यू की दो अलील्स तो होने ही चाहिए, है ना, और दोनों कैरेक्टर का हमने ये बात किया था कि दोनों कैरेक्टर्स का एक एक अलील एक गैमीट में जाएगा। सो गैमीट्स आर बेसिकली n numbers, right? That is why half of the genes have alleles have gone, right, distributed. अब इसका पनेट स्क्वायर बनाएं जरा। Let us see what our Punnett square brings us with F1 generation. यहाँ पे F1 generation लिख लेते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा सा पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। गंदा स्क्वायर बना है, इट इज नॉट अ स्क्वायर दो। I'll try to make it again. F1 generation, right? And I think this looks better. Yeah, okay. थोड़ा सा बड़ा बना के ताकि हम इजीली इसमें लिख पाए। तो हमारे पहले जो गैमीट्स हैं वो ये वाले हैं, एंड द अदर गैमीट्स आर ये वाले, राइट, है ना। तो जरा कॉम्बिनेशन लें, दोनों टी एक साथ ले लेते हैं, दोनों आर ले एक साथ ले लेते हैं, सो दैट इट इज इजी फॉर अस टू रीड, राइट। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आप लोग भी साथ साथ करते जाइए, सो दैट इवन इफ आई मिस ऑन समथिंग यू आर एबल टू डू इट, और ये आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो इमीडिएटली वी कैन सॉर्ट इट आउट, राइट। अब देखो चारों के जो जीनोटाइप है दैट हैज बिकम हेटेरोजाइगस and is dominant, because we can see one capital T and one capital R in all four of them. That means इनका जो phenotype है वो है tall plants and round seeds, correct? ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टैंडर्ड स्टेप है उनका, P2 जनरेशन उन्होंने ली, पेरेंटल 2, इन्हीं में से दो और उनको क्रॉस करा दिया। तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। लेट अस मेक द गैमीट्स। गैमीट्स के लिए कॉम्बिनेशंस देखिएगा क्या क्या बनते हैं। इस T के साथ ये वाला R, और इस टी के साथ ये वाला R, ठीक है। सिमिलरली इस T के साथ ये वाला R, और इस T के साथ ये वाला R भी, तो चार गैमीट्स बन गए, और यही चार इसमें भी बनेंगे, ठीक। ध्यान रखिएगा। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज, बिकॉज नाउ दिस टाइम द पनेट स्क्वायर विल बी रियली बिग, ठीक है। तो F2 जनरेशन हम यहाँ पे करेंगे। लेट अस चेक दैट। let
लेट अस चेक दैट क्विकली। 4 कॉलम इधर बनाने भाई, एक और थोड़े बड़े बनाएंगे ताकि हम आराम से लिख पाए, 2 3 एंड 4। ठीक है, आई नो टेढ़ी मेढ़ी लाइंस हैं बट प्लीज आप लोग थोड़ा नीटली बनाइएगा। सिमिलरली क्योंकि 4 गैमीट्स हमें इधर से भी मिलेंगे, सो वी विल मेक 4 कॉलम्स हियर आल्सो। ठीक है, थोड़ा पहला वाला हो गया है गड़बड़, इसको थोड़ा सा ट्राई करती हूँ सीधी लाइन बनाने की, ताकि हम अच्छे से अपने ऑफ स्प्रिंग्स को रख पाए, है ना भाई। चलो लुक्स बेटर दो। अरे इतने मैं ये कलाकारी कर रही हूँ, इतने आप लोग अपना लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए प्लीज मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो हाँ, तो हमारा पहला कॉम्बिनेशन ऑफ गैमीट्स था ये, और इधर भी ये। फिर हमारा दूसरा था ये वाला, और इधर भी हम ये लगते हैं ये वाला। फिर हमारा तीसरा कॉम्बिनेशन था ये वाला, इधर भी लेटस राइट ये वाला। एंड हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन था ये वाला, एंड लेटस राइट इट हियर ये वाला। ठीक है, अब फटाफट फटाफट इसको कॉम्बिनेशंस बना लीजिए। कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, फिर यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर बट स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, capital T small t capital R small r, capital T small r small r। ठीक है भाई, सही करा है ना मैंने, चेक कर लीजिएगा प्लीज। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, capital T capital R small r, capital T small r, small t capital R small r small r, राइट। ये बन गए जी हमारे ऑफ स्प्रिंग्स। अब जरा ढूंढते हैं, जीनोटाइप ढूंढना तो बहुत मुश्किल होगा इसमें, सो लेट अस फाइंड आउट वेरियस phenotypes आउट हियर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपने phenotypes क्या क्या हमारे पास आएंगे, लेट अस चेक। ठीक है, कलर ले लेते हैं रेड सबसे पहले, मैं लाइन खींचती जाऊंगी। ठीक है, और आप लोग चेक करते जाइएगा। कैपिटल टी कैपिटल आर, इसका मतलब ये हुआ टॉल राउंड। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर ये भी हुआ टॉल राउंड, कैपिटल टी कैपिटल आर ये भी हुआ टॉल राउंड, कैपिटल टी कैपिटल आर ये भी हुआ टॉल राउंड। ठीक है, कैपिटल टी कैपिटल आर ये भी हुआ टॉल राउंड, कैपिटल टी कैपिटल आर ये भी हुआ टॉल राउंड, कैपिटल टी कैपिटल आर ये भी हुआ टॉल राउंड, कैपिटल टी कैपिटल आर टॉल राउंड, कैपिटल टी कैपिटल आर टॉल राउंड, कैपिटल टी कैपिटल आर टॉल राउंड। तो पहला फिनोटाइप जो हमें मिला है वो मिला है हमें टॉल राउंड। एंड हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 टॉल राउंड। ठीक है जी। दूसरा हमको जो जीनोटाइप दिख रहा है, दैट आई कैन सी एज, यहां से देखते हैं। ठीक है, ये क्या है जी, ये है हमारा कैपिटल टी स्मॉल आर, दैट मीन्स टॉल रिंकल्ड, है ना, टॉल रिंकल्ड। ठीक, एक। फिर ये भी हमारा टॉल रिंकल्ड। ठीक, करेक्ट। And then I can see one more tall wrinkled here, which is actually here, tall wrinkled. So it is 1 2 3. So we have got
tall wrinkled 3. ठीक है. Now then आफ्टर दैट एक और कॉम्बिनेशन हमको यहाँ दिख रहा है. ये वाला स्मॉल मतलब शॉर्ट एंड राउंड. शॉर्ट एंड राउंड एंड देन शॉर्ट एंड राउंड. करेक्ट. ये 3 हो गए आपके शॉर्ट एंड राउंड. तो हमें एक और फिनोटाइप दिखा शॉर्ट राउंड which is also 3 in number, and then one is left which is seen as only this is left, right? बाकी तो हमने सारे चेक कर लिए. This is only a short and wrinkled. That means recessive. ठीक है. तो हमारा जो फिनोटाइप है वो ये सब है. आप जीनोटाइप में ये डाल सकते हैं कि one is homozygous dominant, one is homozygous recessive, right? Then ये 3 then there are 8 heterozygous dominant, 8 heterozygous dominant, and interestingly 6 are new combinations. Can you see that? Tall wrinkled and short round, they are new combinations altogether. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है. तो इससे हमको क्या पता चलता है that the alleles are independent of the distribution of their pair. It is not necessary कि जिसके साथ जुड़े हैं उसी के साथ जुड़े रहेंगे. They when during the fertilization, during the distribution of the alleles and genes, they can move apart with other allele of the other character, right? And this third law of Mendel is called as the law of independent assortment. Please write the definition. Independent assortment. तो पता चल गया. Independent मतलब freely, assortment मतलब assort करके कहीं भी जा सकते हैं. जरूरी नहीं कि जहां से जिसके साथ आए हैं उसी के साथ जाएंगे. So they can assort their friend accordingly, right? So you can write it like this. When there are two pairs of contrasting characters, you can also write here 2 or more pairs of contrasting characters, the distribution of the member of one pair the distribution of the member of one pair into the gametes is independent of the distribution of other pairs. Right? Now, by these laws or by these experimentations, Mendel did not only tell us that how inheritance take place or how variation take place, he also actually helped us with various applications of this fundamental. Now, what are the applications? The breeding can be better. अगर selection अच्छे से कर लें, हमको ये सब पता है, तो हमको ये पता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम कुछ
कैरेक्टर्स को हटाकर कुछ नए कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं. ब्रीडिंग कैन बी better with knowledge of heredity and variation. So this was the most important thing, and that is why we are in a state where we can find out new varieties almost every day. Correct? Right? And also, then we could also find some knowledge about mutation. That means a sudden change. Please note this down. A sudden change in one or more genes or in the numbers और इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. कहीं भी जरा सा भी चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन. विल टॉक अबाउट म्यूटेशन इन हायर क्लासेस इन डिटेल. राइट. राइट. तो लेकिन अभी आपको डेफिनेशन पता होना जरूरी है. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेशन इज सिकल सेल अनीमिया, जिसका डिस्कशन हमने एज एन एग्जाम्पल भी किया था. सो सिकल सेल अनीमिया एक्चुअली इज अ रिजल्ट ऑफ डीएनए म्यूटेशन. दैट मीन्स अ चेंज इन द डीएनए. राइट. Right. Revise your lecture, revise this chapter and topic properly. Any questions you have, please let me know in the comment box. I'll be very happy to sort them out. Right. Like, comment, share, and subscribe. Thank you. Take care.